जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यूटी शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे वीडियो को गौर से देखिए। मैं गारंटी लेता हूं आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं बाबू। क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कंटिन्यूटी क्या है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई एक ग्राफ हम खींच दिए, एक बार पेन यहां पे रखे तो बिना पेन उठाए ग्राफ मैंने यहां तक ड्रॉ कर दिया। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है वो कहलाता है कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ। और एक बात और समझिए, मान लीजिए ये कोई लाइन है, इस पर कोई एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। मान लीजिए फिक्स पॉइंट ए है बाबू, इसके ठीक लेफ्ट साइड एक पॉइंट ये है जस्ट, और फिर इसके जस्ट राइट साइड एक पॉइंट ये है। तो इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं एफ ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए। इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड वाले पॉइंट को बोलते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जस्ट इस फिक्स पॉइंट के राइट साइड वाले पॉइंट को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, आर एच एल। अगर इस फिक्स पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में और राइट में जो दो पॉइंट है, अगर ये तीनों का वैल्यू निकालें और अगर तीनों का वैल्यू अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब साफ है कि तीनों पॉइंट का वैल्यू सेम तभी आ सकता है जब ये तीनों पॉइंट एक ही हो। और जब तीनों पॉइंट एक ही होगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन कहीं ब्रेक करेगा नहीं। तो उसी प्रकार हम किसी भी फंक्शन को अगर प्रूफ करना चाहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन ऑफ ए, जो फंक्शन दिया रहेगा वो फंक्शन निकालेंगे। अगर तीनों पर वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हम बोल देंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। अगर तीनों का वैल्यू सेम आ जाए तो बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर सेम ना आएगा तो बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब समझिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका देखिए। बहुत सारे टीचर्स लोग बहुत तरह से लिखते हैं, सभी मेथड सही है, लेकिन मैं जो मेथड बनाने जा रहा हूं आप लोग भी इसी मेथड से बनाइएगा। मैं एक ही मेथड का यूज करूंगा और टोटल का टोटल एनसीईआरटी का सभी मैथ एक ही मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका है, लिमिट LIM को पढ़ते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। ये क्या है बाबू? फिक्स पॉइंट। राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। और f ऑफ a तो बाबू f ऑफ a। ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन में फिक्स पॉइंट दिया रहेगा एक बार उतना माइनस एच, एक बार उतना प्लस एच। माइनस एच बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस एच बोले तो राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों का वैल्यू अगर सेम आ जाए तो बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर तीनों में से किसी भी एक का वैल्यू अगर इक्वल नहीं आएगा
यानी किसी एक का वैल्यू अगर अलग आ जाएगा तो साफ साफ नीचे लिख देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो आइए बाबू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 एट इक्वल टू -3 एंड एट इक्वल टू 5। हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ये दिया गया फंक्शन 0 पर भी, -3 पर भी और 5 पर भी, ये तीनों पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आइए वारी वारी देखते हैं। ये सॉल्यूशन, सबसे पहले ये फंक्शन उतारिए f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। सबसे पहले 0 पर चेक कीजिए, 8x इक्वल टू 0। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, जो फिक्स पॉइंट बोले उतना -h। यहां पे फिक्स पॉइंट 0 है बाबू, 0 -h लिखिए एकदम, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहां पे फंक्शन x था तो इसका वैल्यू है 5x माइनस 3। मैं भी यही चीज को लिख रहा हूं, 5x के जगह पर डाल दीजिए ब्रैकेट, कुछ नहीं लिखिए, -3 तो -3। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, और x के जगह बाबू इस ब्रैकेट में क्या रखेंगे, यही वाला चीज जो यहां पे ब्रैकेट में है, 0 -h। गौर कीजिएगा, अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठा दीजिए। जैसे ही 0 बैठाएंगे लिमिट लिखना छोड़ देंगे, लिखेंगे 5 इंटू 0 -0 और -3, तो 0 -0 0, 5 इंटू 0 0, बच गया आपका -3। अब निकालिए RHL, राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पर बोला उतना प्लस h। तो किस पॉइंट पर बोला बाबू, 0 पे, तो लिखिए 0 + h, 0 + h। अगर बोलता 5 पे तो 5 + h, 10 पे तो 10 + h। ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा बाबू, फंक्शन x का वैल्यू लिखा 5x माइनस 3, तो मेरा भी तो ये फंक्शन x है, तो लिखूं 5x के जगह पे ब्रैकेट छोड़ दीजिए, -3 तो -3, और x के जगह पे जो यहां पे x है उसके जगह पे जो मैंने ब्रैकेट छोड़ा है, इस ब्रैकेट में इसी वैल्यू को रख देंगे, 0 + h। अब बैठाइए लिमिट, h का वैल्यू 0। जैसे ही 0 बैठाएंगे h के जगह पर लिमिट लिखना छोड़ देंगे, 5 इंटू 0 + 0 -3, तो 0 + 0 0, 0 इंटू 5 0, बच गया आपका -3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब निकालेंगे f ऑफ a। ए बोले तो फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट क्या है बाबू, 0, बैठाइए 0। जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां 0 बैठाइए, तो 5 इंटू 0 -3, ये भी आपका आ गया -3। आप गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
और एफ ऑफ 0, सभी पॉइंट पे वैल्यू सेम आया है बाबू, सेम टू सेम। तो लास्ट में लिख सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन किस पॉइंट पे? 8x इक्वल टू 0 पे। चलिए ये प्रूफ हो चुका है, इसको नोट कीजिए। दूसरा देखिए बाबू, दूसरा बोला x इक्वल टू -3 पे, यहां लिखिए 8x इक्वल टू -3। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जिस पॉइंट पे बोला उतना -h, लेफ्ट हैंड लिमिट में उतना -h, तो -3 पे बोला -3 -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बोलिए x, ये हो गया fx। fx का वैल्यू दिया है 5x -3, मैं भी लिखता हूं 5x के जगह पर ब्रैकेट छोड़ दीजिए -3, इस ब्रैकेट में इसी को डाल दीजिए -3 -h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए। जैसे ही h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, लिमिट लिखना छोड़ देंगे। 5 इंटू -3 0 -3 प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 जाए 15, अब -3 आ गया आपका माइनस का 18। अब निकालिए RHL, राइट हैंड लिमिट। इसको लिखने का तरीका है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, तो बोला है -3 पे, तो -3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बोलिए fx। fx का वैल्यू दिया है 5x -3, मैं भी लिखता हूं 5x के जगह पर ब्रैकेट डाल दीजिए -3 तो -3, और इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए -3 प्लस h। अब जहां जहां बाबू h है वहां वहां 0 पुट कीजिए। जैसे ही 0 पुट करेंगे, लिमिट लिखना छोड़ देंगे। 5 इंटू -3 प्लस 0 -3, -15 -3 आ गया माइनस का 18। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब निकालिए फिक्स पॉइंट एफ ऑफ ए। यहां पे ए का काम कौन कर रहा है? -3। फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां -3 पुट कीजिए। 5 इंटू -3 और -3, -15 -3 माइनस का 18। गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ -3 सभी इक्वल आया है। तो लास्ट में लिखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ -3, और जब ये तीनों इक्वल आ जाए तो लास्ट में लिख देंगे इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। 8 किस पॉइंट पे बाबू? x इक्वल टू -3 पे। चलिए नोट कीजिए आप लोग। आइए तीसरा देखते हैं। इसमें बोला है
कि x इक्वल टू 5 पर भी चेक करके दिखाइए कंटिन्यूअस है कि नहीं। लिखिए 8x इक्वल टू 5, निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, बोला 5 पे तो लिखिए 5 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बोलिए fx का वैल्यू दिया है 5x माइनस 3, मैं भी लिख रहा हूं 5x के जगह पे ब्रैकेट डाल दीजिए -3, और इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए ज्यों की त्यों 5 माइनस h। अब जहां जहां h है वहां इस h का वैल्यू 0 को पुट कीजिए, तो 5 माइनस 0 और -3, जैसे ही 0 पुट किए लिमिट लिखना छोड़ दिए। 5 5 जाए 25, और 25 में 3 घटेगा, आएगा 22। अब निकालिए RHL, राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, तो बोला 5 पे बोला बाबू, तो 5 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बोलिए fx का वैल्यू है 5x माइनस 3, मैं भी लिखता हूं 5x के जगह पे ब्रैकेट डाल दीजिए -3 तो -3, इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए 5 प्लस h। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट कीजिए, जैसे ही 0 पुट करेंगे लिमिट लिखना छोड़ देंगे 5 प्लस 0 -3, 5 5 जाए 25 -3, आ गया 22। अब निकालिए फिक्स पॉइंट F5। फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां 5 बैठाइए, होगा 5 इंटू 5 -3, ये भी 22। आप गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में इक्वल आ गया। लिखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(5), ये तीनों आपस में इक्वल है, इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 5 पे। ये भी फंक्शन x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 8x इक्वल टू 3। इस फंक्शन को 3 पे दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखिए सॉल्यूशन, उस फंक्शन को लिखिए fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, किस पॉइंट पे बोला, 3 पे बोला, लिख दिए। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, 3 पे बोला तो 3 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, fx का वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1, ये भी तो fx है,
आइए बैठाते हैं। 2x के जगह पे ब्रैकेट डाल दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर -1, और इस ब्रैकेट में इसी को रख दीजिए 3 - h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, तो हो जाएगा 2 3 - 0 का होल स्क्वायर -1। जैसे ही h का वैल्यू पुट किए 0, लिमिट लिखना छोड़ दिए, 2 × 3 का स्क्वायर 9 -1, ये आपका आ जाएगा 17। आइए देखते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, 3 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बोलिए fx। fx का वैल्यू है 2x² -1। आइए बैठाते हैं, 2x के जगह पे ब्रैकेट डाल दीजिए, x² -1, और इस ब्रैकेट में इसी को उठा के पुट कर दीजिए 3 + h। अब h के जगह पे 0 पुट कीजिए, तो 2 × 3 + 0 का होल स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 -1, ये भी आपका 17 आ गया। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f(3), जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर -1, ये भी हो जाएगा आपका 17। तो जितना आया LHL उतने ही RHL उतने ही फिक्स पॉइंट। तो लास्ट में लिख सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट f(3), इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x = 3 पे। ये फंक्शन x = 3 पे कंटिन्यूअस है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। ये फंक्शन दिया है और पूछा है कि चेक करके बतलाइए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसमें फिक्स पॉइंट दिया नहीं है। जब फिक्स पॉइंट नहीं दिया रहे तो अपने मन से कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे और चेक कर लेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट ए है, हम ए मान लिए, आपका मन करे सी मानने का, सी मान लीजिए, जो मन करे मान लीजिए। एक तो मान लिए कि एक पॉइंट x = a है, ये फिक्स पॉइंट है, इसी पर चेक करेंगे। जहां a क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a b एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कोई फिक्स नंबर है, फिक्स पॉइंट है। आइए इस पॉइंट पे निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना -h, तो हम निकाल रहे हैं a पॉइंट पे, तो a - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बोलिए fx। तो ये भी fx है बाबू। fx का वैल्यू है x - 5, तो हम भी लिखते हैं इसको x - 5। तो x के जगह पे ब्रैकेट डाल दीजिए, -5 तो -5,
और जहां पे ब्रैकेट डाले हैं इस ब्रैकेट में इसी को पुट कर दीजिए a माइनस एच। अब जहां पे h है वहां पे 0 पुट कीजिए, a माइनस 0 माइनस 5। जैसे ही 0 पुट किए लिमिट लिखना छोड़ दिए, ये आ गया रिजल्ट a माइनस 5। अब निकालिए RHL राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला है उतना प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये fx है और fx का वैल्यू है x माइनस 5। आइए लिखने का प्रयास करते हैं। x बोले तो ब्रैकेट माइनस 5, x के जगह पे बाबू इस ब्रैकेट में इसको रख दीजिए a प्लस h को। क्या आ रहा है, जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए तो आ जाएगा a प्लस 0 माइनस 5, यानी आएगा a माइनस 5। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ a। फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां a बैठाइए तो होगा x माइनस 5 है तो मेरा हो जाएगा a माइनस 5। अब गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट को देखिए, राइट हैंड लिमिट को देखिए और फिक्स पॉइंट को देखिए, सभी आपस में बराबर आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू a पे। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, इसमें लिखा है फंक्शन x इक्वल टू 1/x माइनस 5, जहां पे x का वैल्यू 5 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 5 कर देंगे तो 5 माइनस 5 0 और 1/0 अनडिफाइंड। तो ध्यान दीजिए बाबू, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसी तरह फिक्स पॉइंट तो दिया नहीं है, वही मान लेंगे लेट x इक्वल टू ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, बोला a पर तो a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ध्यान दीजिएगा fx है, ये भी fx है, fx का वैल्यू है 1/x माइनस 5। पुट करते हैं 1/ जहां पे x है वहां डाल दीजिए ब्रैकेट माइनस 5 तो माइनस 5, इस ब्रैकेट में इसको उठा के रख दीजिए a माइनस 5, a माइनस h है सॉरी। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए तो a माइनस 0 माइनस 5, यानी रिजल्ट आ जाएगा 1/a माइनस 5। निकालिए RHL। RHL राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, तो बोला पॉइंट a पे बाबू, तो लिखिए ना a प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पढ़िए fx। fx का वैल्यू दिया है 1/x माइनस 5। आइए सेट करते हैं 1/,
x के जगह पे डाल दीजिए ब्रैकेट -5 तो -5, इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए a प्लस एच। अब जहां जहां h है वहां वहां जीरो पुट कीजिए, 1/a प्लस 0 -5, 1/a -5। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ a, जहां जहां x है वहां वहां a बैठाइए, 1/a -5। गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a। जब तीनों आपस में इक्वल आ गया तो लास्ट में लिख देंगे इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a पे। इसको भी नोट कीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 3 का सी देखिए, बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25/x+5, जहां पे x का वैल्यू -5 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही -5 बैठाएंगे तो -5 + 5 जीरो आ जाएगा। यहां बैठाइए बाबू, ये भी हो जाएगा जीरो, और 0/0 कहलाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका, तो 0/0 अगर फॉर्म आ जाए तो ये सॉल्व होगा नहीं, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25/x+5, इसको फैक्टर कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ये x+5, a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला a + b इंटू a - b। अब बट्टा में है x+5, ये दोनों कट जाएगा और हमारा फंक्शन क्या आ गया बाबू, अब आ गया x-5। जब x-5 आ गया तो अभी अभी जस्ट 3 का a जो सॉल्व किए हैं और 3 का c जब सॉल्व किए तो देखिए दोनों क्वेश्चन आके मिल गया। तो अब यहां से आप लोग इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, जस्ट उसी प्रकार क्या, उसी को फोटो कॉपी कर देना है। यहां के बाद आइए हम डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी देखिए, बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x-5। इसको प्रूफ करके दिखाइए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं मोड के अंदर वाले चीज या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो मोड के अंदर वाले चीज को जब मोड तोड़ेंगे तो या तो +x आएगा या तो -x आएगा। +x कब आएगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा तब। -x कब आएगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब। तो जब मोड x को इस प्रकार तोड़ सकते हैं तो इसको भी आइए तोड़ने सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोड के अंदर वाले चीज को एक बार प्लस के साथ लिखिए और एक बार माइनस के साथ लिखिए। ये प्लस के साथ कब होगा, जब x-5 का वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा तब। माइनस के साथ कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा और अरेंज कर लीजिए। x-5 माइनस से गुना करेंगे
इसका सारा चिन्ह चेंज, माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। थोड़ा गौर कीजिएगा, x -5 को उधर ले जाइए, +5 बाबू, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा x -5, x -5 को उधर ले जाइए, होगा आपका +5 होगा बाबू। अब ये जो फंक्शन था मोड में अब टूट के इस प्रकार आ चुका है। अब आइए इसको हम चेक करते हैं। अब इस पे हम कैसे चेक करेंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू। इस पे देखिए डाउट कहां पे होता है, डाउट होता है इस पॉइंट पे, जो पॉइंट दोनों में कॉमन हो उस पॉइंट पे डाउट होता है। जब इस प्रकार का फंक्शन आ जाए तो हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, आइए समझते हैं। जो दोनों में पॉइंट कॉमन हो उस पर कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। तो लिखिए 8x = 5, यानी हमको 5 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। उठाइए LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना -h, तो 5 है तो 5 -h। एक बात गौर कर लीजिएगा अच्छी तरह से, 5 -h यानी 5 से छोटा, तो x का वैल्यू 5 से छोटा तो यहां पे है बाबू, तो यहां पे ये वाला फंक्शन रखाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में fx बोलिए और यहां पे fx का वैल्यू ये पुट होगा, यानी 5 × -x, x के जगह पे ब्रैकेट डाल दीजिए और इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए 5 -h। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, लिमिट, एक मिनट, अब h का मान पुट कर दीजिए ना, 5 - 0। थोड़ा गौर कीजिएगा, आ गया 5 - 5 और 5 - 5 कट के आ गया बाबू 0। अब निकालिए RHL, राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे निकालना उतना +h, तो पॉइंट 5 है बाबू, तो 5 +h, 5 +h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी 5 +h मतलब 5 से कुछ बड़ा, तो 5 से कुछ बड़ा, x का वैल्यू 5 से यहां बड़ा भी है और बराबर भी है, तो x का वैल्यू 5 से बड़ा भी है और बराबर भी है। हमको बड़ा लेना है, 5 +h, 5 से बड़ा, तो बड़ा वाला में ये फंक्शन आएगा x -5, तो x के जगह पे ब्रैकेट डाल दीजिए, -5 तो -5, इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए 5 +h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, 5 + 0 -5, यानी 5 -5, 0 आ गया। अब निकालिए फिक्स पॉइंट 5 पे, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे x का वैल्यू 5 से बड़ा भी है और बराबर भी बोला है, तो बराबर में भी यही फंक्शन चलेगा, यानी x -5। अब जहां जहां x है वहां वहां 5 बैठाइए, ये भी कट के आ गया 0, यानी जितना आया लेफ्ट हैंड लिमिट उतना ही राइट हैंड लिमिट, उतना ही फिक्स पॉइंट। तो लास्ट में बोल सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f of 5,
और जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो लास्ट में साफ साफ लिख देना है इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट किस पॉइंट पे बाबू, x इक्वल टू 5 पे। आइए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें बोला गया है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू n व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमको प्रूफ करके दिखाना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जहां n क्या है, इंटीजर है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। इसको लिखिए पहले, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n किस पॉइंट पे निकालना है, तो x इक्वल टू पॉइंट दिया है वहां पे n। आइए देखते हैं बाबू, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, तो n पे बोला है n माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बोलिए एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू है x टू द पावर n, तो x के जगह पर ब्रैकेट लिखना है, पावर n तो पावर n, और इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख देना है n माइनस h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, n का पावर n यानी n टू द पावर n। निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, n पे बोला है तो लिखिए ना n प्लस h, n प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बोलिए एफ एक्स। एफ एक्स का मान दिया है x टू द पावर n, यानी x के जगह पे ब्रैकेट पावर n, इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख देना है n प्लस h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, n प्लस 0 टू द पावर n, ये भी आ गया n टू द पावर n। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ n। एफ एक्स का वैल्यू है x टू द पावर n, तो एफ एन का वैल्यू हो जाएगा n टू द पावर n, क्योंकि जहां जहां x है वहां वहां n बैठाना है। अब गौर से देखिएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट तीनों आपस में बराबर आ गया। तो लिखिए ना, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, जब तीनों आपस में बराबर आ गया इसीलिए साफ साफ बोल दीजिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे बाबू, एट एक्स इक्वल टू n पे। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बोला इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय इतना कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। यानी कहने का मतलब इसका है कि आप बतलाइए कि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, और x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। यानी हमको बारी बारी से तीनों पर चेक करना है और चेक करके बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। आइए देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन बाबू,
सबसे पहले 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0 पे, किस पॉइंट पे? 0 पे चेक कर रहे हैं। एक बात बतलाइए, 0 पर, इसमें 0 कहीं है? कहीं नहीं है। यहां पे बोला गया है कि x का वैल्यू 1 से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो 1 से छोटा निकालना है 0, तो 0 तो 1 से छोटा होता है। जब 0 1 से छोटा होता है तो 1 से छोटा पर तो यही फंक्शन एक डिफाइन है, क्योंकि इस फंक्शन में बोला गया है 1 से बड़ा, x का वैल्यू 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा होता है 2, 3, 4, 5, 6, इसमें तो 0 आता नहीं है। तो इसके बारे में हमको कुछ सोचना ही नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कि राइट हैंड की फिक्स पॉइंट, जो भी निकलेगा इसी पर निकलेगा, इसको हम लोग देखेंगे तक नहीं। आइए निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन तो मेरा ये है, और x के जगह पे लिखना है 0 माइनस h, 0 माइनस h। ध्यान दीजिएगा बाबू, अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जितना पे बोला उतना प्लस h, तो 0 पे बोला गया है तो 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको fx बोलिए, और fx का वैल्यू मुझे पता है x, यानी x बोले तो यही चीज को उतार देना है जो कि त्यों, 0 प्लस h। अब जहां पे h है वहां पे बाबू 0 बैठाइए, तो 0 प्लस 0 0। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f0, तो 0 पर भी फंक्शन तो यही है, x के जगह बैठाइए बाबू 0, ये भी हो गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, फिक्स पॉइंट भी 0। तो हम बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, जब तीनों आपस में इक्वल हो गया, इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कहां पे? 8x इक्वल टू 0 पे, यानी ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। नोट कीजिए, पहले 0 पर तो मैंने निकाल दिया, अब निकालेंगे किस पे? 1 पे, यानी x इक्वल टू अब निकालना है हमको 1 पे। उठाइए बाबू LHS, सॉरी LHL, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, 1 पे बोला है तो 1 माइनस h। पहले एक बात समझिएगा गौर से, 1 पे निकालना है तो यहां पे बोला गया है x का वैल्यू 1 से छोटा, जहां पे लेस का साइन होता है ना, लेस देन का, वहां से निकलता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जहां पे ग्रेटर देन का साइन होता है वहां से निकलता है राइट हैंड लिमिट, और जहां पे इक्वल टू का साइन होता है वहीं से निकलता है फिक्स पॉइंट। समझे बाबू? क्योंकि 1 पे बोला गया है, 1 तो दोनों में है। आइए निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है ना, यहां से निकलेगा, यानी इसके जगह पे रखना है x,
क्योंकि इसका वैल्यू x है। तो यहां पे रखिए 1 माइनस एच ही रख दीजिए, क्योंकि एफ एक्स का मान x है, तो मेरा एफ एक्स ये है, एफ एक्स का मान x। अब जहां जहां h है वहां वहां जीरो बैठाइए, 1 में से 0 जाएगा 1। निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, तो 1 पे बोला है तो 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट निकलेगा बाबू यहां से, और इसका वैल्यू दिया डायरेक्ट 5, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 5। और इसमें h का टर्म है ये ना है, h कहां से बैठाएंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू हो गया 5। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f1। फिक्स पॉइंट कहां निकलेगा बाबू, यहां से। तो fx का वैल्यू x है, तो f1 का वैल्यू होगा बाबू 1। जब गौर से देखिएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं दिख रहा है, इसका निकालने का जरूरत भी नहीं है। जब पहले यहां पे पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर न है, तो तीसरा क्यों निकालेंगे, यहीं पे बोल देंगे ना ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो बोलिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पे। ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब बाबू x इक्वल टू 0 पे चेक कर लिए, 1 पे चेक कर लिए, अब चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पे। क्या x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, आइए देखते हैं। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, 2 माइनस h। पहले एक बात जान लीजिए आप लोग बढ़िया से, 2 पे निकाल रहे हैं, यहां पे बोला गया कि x का वैल्यू 1 से या तो छोटा है या तो ज्यादा से ज्यादा 1 के बराबर है। तो क्या इसमें कभी 2 आएगा, नहीं। जब नहीं आएगा तो इसको तो देखना ही नहीं है, ये वाले लाइन को देखना ही नहीं है। इसमें बोला गया कि x का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब उसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, यानी 2 आने की संभावना अगर थोड़ा सा भी है तो इसमें है, इसमें तो कोई संभावना ही नहीं बन रहा है। तो ऊपर वाले लाइन को देखना ना है, केवल देखना है इसको। आइए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन x का मान 5 है, ये भी फंक्शन x है, इसका मान डायरेक्ट 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको ज्यों की त्यों लिख देंगे, इसके बारे में आप सोचना भी नहीं है आगे पीछे, वो डायरेक्ट बोलेंगे इसका वैल्यू आ गया 5। अब लिखिए RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में कहां पे, 2 पे, तो 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमको जब देखना ही है इस लाइन को, तो इसमें तो बाबू एक ही मान है, केवल 5, बैठाइए 5, यानी इसका वैल्यू 5। h रहता तब नहीं h बैठाते, h की कहीं संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ 2, फिक्स पॉइंट भी इसी से निकलेगा, इसका भी वैल्यू डायरेक्ट क्या, 5। हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
और फिक्स पॉइंट तीनों आपस में बराबर आ गया है। जब तीनों आपस में बराबर आ गया है तो हम बोलेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट एफ ऑफ 2, इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन किस पॉइंट पे 8x = 2 पे। नोट कीजिए।